नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैथ्स, जो कि बिल्कुल बेसिक से। बेसिक का मतलब हमारे पास में ये है कि जो स्टूडेंट बहुत कमजोर है मैथ में, जिन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत टाइम पहले छोड़ दी है, उनके लिए ये क्लासेस बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं, क्योंकि हम आपको जीरो लेवल से हाई लेवल की मैथ सिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो भी हम लोग कुछ बेसिक फंडे हैं जो कि क्लियर करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल हैं जो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि ये कौन सा है, ये मझला ब्रैकेट है, उसके बाद में छोटा ब्रैकेट -2 की पावर 2 की पावर 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ये हम लोग लिखेंगे -2 ब्रैकेट 1 की पावर 4। ये क्या है, ये हमने कैसे किया, ये 2 अगर हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो इस 2 का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी कि -2 इंटू -2। ठीक है, तो 2 दूना 4। ठीक है, माइनस की गुणा हम माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन प्लस हमने नहीं लिखा इसलिए क्योंकि ये प्लस अंडरस्टूड होता है, प्लस लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो हम प्लस ना भी लिखें तो हमारा काम चल जाएगा। तो ये क्या है कि अगर हमने ब्रैकेट खोला है, ये कोष्टक खोला है, तो घात से घात का गुणा होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अब ये -2 की पावर 4 है, तो इसको हम यानी कि 4 बार लिख सकते हैं। ठीक है, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक है, 1 2 3 4। अब ये क्या आएगा, हम पहले संख्याओं की आपस में गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ठीक है, 16 यहाँ माइनस। ठीक है, 16 आ गया। अब हम देखेंगे कि माइनस कितनी बार है यहाँ पर, तो माइनस की गुणा हम लोग कराएंगे। 1 2 3 4 बार माइनस है, यानी कि सम बार माइनस है। 4 कौन सी संख्या है, सम संख्या है। अगर हमारा सम बार माइनस होगा तो क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, सम बार आएगा अगर तो प्लस का चिन्ह आएगा। तो प्लस का चिन्ह अगर हम लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 50 का 2 गुना। लिख दिया हमने, जो क्वेश्चन ने कहा वो हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर हमें एक चीज देखनी है। हमें यहाँ पर क्या देखना है कि अगर किसी भी पावर में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम उसकी पावर क्या मान लेंगे, उसकी पावर हम 1 मान लेंगे। पिछली क्लास में हमने ये सिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर किसी पावर में कुछ भी नहीं है, किसी संख्या की पावर अगर कुछ भी नहीं है, तो हम वहां पर क्या मान लेंगे, हम वहां पर 1 मान लेंगे। हम अपने दिमाग में ये मान लेंगे कि उसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2 गुना होगा, तो 2 की पावर हमने 1 मान ली कि यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 1 है। दूसरा हमें ये दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों के बेस बराबर हैं। दोनों के क्या है, बेस बराबर हैं। अब हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में कि अगर बेस बराबर होते हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, बेस अगर बराबर होते हैं तो गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेस बराबर है हमारा। अब हम क्या करेंगे, बेस बराबर है तो गुणा करने पर घातें हमारी जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 50 इंटू 2 की पावर क्या लेगी, 1 हम मान लेंगे ये। ठीक है, उसके बाद में हमने बेस बराबर है तो हमने आगे में ये 2 लिख लिया। अब 50 और 1 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो ये हो गया 51, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम के पर्पज से भी, कि 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा।
2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा, तो 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। ठीक है, 2 की पावर 25 का 4 गुना क्या होगा। हम लोग यहाँ पर एक चीज ये देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 25। ठीक, 2 की पावर 25। अब है यहाँ पर 4 और यहाँ पर है 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस बराबर करेंगे। ठीक है, ये हमारा बेस है। ठीक है, बेस बराबर करेंगे। जब बेस क्यों बराबर करेंगे, क्योंकि गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 हो गई, बेस बराबर हो गया। अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया कि गुणा करेंगे तो हमारी इनकी घातें जो है आपस में जुड़ जाएंगी। तो 2 25 2 27। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि 2 की पावर 25 का 4 गुना। तो हमें अगर यहाँ पर जो भी दिखेगा तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो ये हमारा बेस है क्या हम इसको बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बराबर कर सकते हैं तो हम लोग पहले बेस ही बराबर करेंगे। तो हमने जब बेस बराबर किया तो क्या हो गया, 2 की पावर 25 और ये 2 की पावर 2, ये हमारा बेस बराबर हो गया। जब हमारा ये बेस बराबर हो जाएगा तो बेस बराबर होगा तो गुणा करने पर ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। 4 की पावर 25 का 8 गुना क्या होगा। ठीक, अब वही काम जो हमने ऊपर किया वही काम हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे 4 की पावर 25 दिया है ना, तो 4 की पावर 25 का है तो ये हमने का लिख दिया, का 8 है 8 गुना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग बेस पकड़ेंगे। पहले हम लोग बेस बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, इसको हमने क्या किया है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। बात समझ में, 2 की पावर 2, ये हम ऐसे लिख सकते हैं। इधर नीचे लिखेंगे 2 की पावर 2 क्या है, ये 25 लिख दिया। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, इसकी गुणा होगी तो 2 दूना 4 हो जाएगा ये, इनटू। अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लोग देखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ गया। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 कितनी बार है, 1 2 3 यानी कि 3। तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख लेंगे, 8 बन गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, 1 2 3 बार है ये, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 की पावर 3। अब क्या होगा, अब होगा ये 2 की पावर, ये क्या है, ब्रैकेट खोलने पर घातें क्या होती हैं, आपस में गुणा हो जाएगी, घात से घात की गुणा हो जाएगी। तो ये 25 है, ये 2, 25 दूना 50, 25 दूना 50 इंटू 2 की पावर 3। यहाँ पर क्या आएगा, अब हमारा बेस बराबर है ही, तो बेस जब बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 50 3 53, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर क्या था, 2 की पावर 2 इंटू 25 लिखा था। ठीक है, ये 25 लिखा था। तो जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारी ये घात से घात की गुणा हो जाएगी, 25 दूना 50। अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारा यहाँ पर क्या कहता है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा
जा सकता है। असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, अगर x की पावर है 5 प्लस x की पावर है 2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा ये चर जो है हमारा समान है लेकिन घातें असमान हैं। तो ये क्या कह रहा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। अब इसको हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा, x की पावर 5 प्लस x की पावर 2 ही रहेगा। ठीक है। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये हो जाता, यही क्वेश्चन x की पावर 5 इंटू x की पावर 2, तो क्या हो जाता है, गुणा करने पर तो घातें जुड़ जाती हैं, तो हमारा x की पावर आ जाता 7। ठीक है, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। केवल बेस हमारा समान होना चाहिए, बेस हमारा इक्वल होना चाहिए, गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे, लेकिन इसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, गुणा तो किया जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता है। मान लीजिए कह दे कि x की पावर 7 प्लस x की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस x की पावर 3। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज और है, अगर यहाँ पर कह दे कि x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बेस भी बराबर है, हमारी घातें भी समान हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 2x की पावर 5 हो जाएगा, 2x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ पर हमारी क्या है, बेस बराबर है, घातें भी समान हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात घात आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, 2x हो जाएगा, यानी कि एक x ये है, एक x ये है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 2x और ये 5, 2x की पावर 5 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। क्या होता है कि अगर ये गुणे में है, ठीक है, अगर ये गुणे में है तो ये घातें हमारी जुड़ जाती हैं, तो ये हमारी हो गया x की पावर 7 हो गया, क्योंकि हमारे बेस बराबर थे, यहाँ भी x था, यहाँ भी x था, तो ये 2 है, ये 5 है, ये है 2, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। लेकिन ये असमान घातें जो होती हैं वो आपस में हम लोग नहीं जोड़ सकते, बेस अगर बराबर है और घातें असमान है, अगर मैं जोड़ने के लिए कह दे तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।